सत्य का पालन। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य। हाँ जी, अगर तुम सत्य का पालन करते हो, कभी झूठ मत बोलो। और ये भी बात झूठ है कि जब संसार से फुर्सत मिलेगी तब हम सत्संग में आएंगे, ये भी झूठ बात है, ये सत्य बात नहीं है। अगर तुम वाकई में मनुष्य हो तो सत्य का जो है पालन करना शुरू करो। डंके की चोट पर ये समझ लो कि हमारा जो जीवन बचा है वो केवल सत्य के लिए बचा है, संसार के लिए नहीं। तो कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर, और नहीं काई की कृपा। खामखा तुम झूठ समझे बैठे हो, कृपा कृपा चिल्लाते रहते हो। अभी कृपा नहीं हुई। कृपा हुई तब जानिए जब तुमको सत्य अच्छा लगने लगे, सत्य प्रिय लगने लगे। और तप से घबराओ मत, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो। क्या है तप? बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के, बिना किसी चाहत के और भगवान के कार्य में लग जाना तप है। इसका नाम तप है। और दया किसका नाम है? प्राणी मात्र को अपने ही आत्मा की दृष्टि से देखना, ये दया है। और दान क्या है? जो भी मेरे पास है सब दे दो, अपने पास कुछ न रखो। अगर धन है तो धन औरों को दे दो। दान की परिभाषा समझो, जो अपनों को छोड़ करके, अगर अपनों के लिए तुम कर रहे हो तो वो दान नहीं है। जी हाँ, क्या हमने अपनी लड़की को 20 लाख दे दिए, ये दान थोड़ी है, ये तो स्वार्थ है, मतलब है, देने ही पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि तुमने जो है अपना कहा है उसको। अगर अपना ना कहते और फिर कुछ दे देते तो वो दान हो जाता। तो किसी अन्य कन्याओं के विवाह किए आपने कभी? करवाए किसी के तो वो दान होता है। ये अपनी जो है लड़की, अपने लड़कों को, सब अपनों को तो देंगे, जाएंगे ही, और नहीं दे के जाओगे तब भी वो तो जब हो जाओगे तो अपने आप क्या करा लिया जाएगा? क्या कहते हैं उसको? दाखिल खारिज। तुम्हारा नया दाखिल हो जाएगा और तुम खारिज हो जाओगे। यू आर रिजेक्ट। अब अर्थ तुम चाहे जितने बदलते रहो, तमाम विद्वान इस पे टीवी पे अर्थ बदल के समझाते हैं कि वो डंडा मारा जाता है वो इसलिए नहीं, आप लोग डरा मत करो। अरे इसीलिए मारा जाता है, और कोई दूसरी बात है ही नहीं। अब तुम नई नई बातें सिखाते रहो। तुम्हारी खोपड़ी में डंडा कौन मारेगा? जी हाँ, उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि लौट के दोबारा मेरे पास मत आओ। हाँ, ऐसे पिंड जो है फेंके जाते हैं, बीच चौराहे पर पिंड दिए जाते हैं। उनका अर्थ ये होता है कि महाराज मेरा पिंड छोड़ दे, महाराज ने मेरा पिंड छोड़ देना, अब मेरे पीछे मत पड़ना। लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। हाँ, वे धन छोड़ के गए तो सांप बन के आ ही जाएंगे। और जगदीश माने चाहे न माने, ये लड़कन की तिजोरी पे बैठेंगे आके। हाँ, अभी नहीं मान रहे, वहीं दौरे छूटे भाई तिजोरी के पास जाते हैं। अब ये आदत जो है बुरी हो बन गई कि नहीं बन गई? ये छूटेगी कैसे बता? छूटेगी? अब ये कपड़ा काटा है, आदत बन गई। ये तो नहीं कि कागज सुपुर्द करें और अपने रोजी रोटी, बस रोजी रोटी के पैसे ले लें, जैसे हम ले रहे हैं। अगर हम तुम्हारे बाप हैं तो हमें 3 टाइम भोजन चाहिए, अकड़ के साथ लेता हूँ, किसी से दबता नहीं हूँ। जी हाँ, और नहीं बाप समझते हो
तो फिर हमारे तमाम संसार में भैया बंधु बाप घूम रहे हैं, फिर ये मत कहना कि मेरी नाक कटवा रहे हो। वहाँ मिल जाए। हाँ जी, इसलिए नहीं तो वहीं तुम चूहा बन के काटोगे कपड़ा। मैं केवल उनसे ही नहीं कहता हूँ, जो भी मोहित हो, जिससे मोहित हो, तो मरने के बाद वहीं लौट कर आओगे। अब जरूरी नहीं है कि मनुष्य बन के आओ, ये बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य बनने का हक तो खोते जा रहे हो मोह और अज्ञान और अधर्म के कारण। फिर गीता ने जो एक बात कही वो और सुना देते हैं, जिसको तुम धर्म समझ रहे हो वो अधर्म है। जी हाँ, अधर्मम धर्मम इति। हे पार्थ, जो तू धर्म समझ रहा है वो सब क्या है? वो सब अधर्म है। उसके देखो उदाहरण है, वो कलयुग में तो बहुत उदाहरण है, जिसको लोग धर्म के झंडे के नीचे ले रहे हैं। वो सब देखो, विचार करके देखना अधर्म है कि नहीं। पशुओं का हत्या, पशुओं का विनाश, आज क्या कहा जाता है? मांस उत्पादक उद्योग। क्या नाम रख दिया इसका? मुर्गी पालन केंद्र। अच्छा, ये मुर्गी पालन केंद्र जो है ये धर्म है कि अधर्म है? गौ पालन केंद्र नहीं खोले, ठीक है, कौन से केंद्र खोल दिए? हाँ, अपाहिज पालन केंद्र नहीं खोले, असमर्थ पालन केंद्र नहीं खोले, मनुष्य पालन केंद्र नहीं खोले। नाटक तो किया, वो नहीं मानो तो जाकर के देख लो। जो अनुरुद्धाचार्य मैयों को गले लगाता है, तुम एक बार माता जी झूठी चली जाओ। सच्चे में तो राज सिंह बहुत चाहता है आपको। अगर राज सिंह आपको सताता हो तो हमसे शिकायत करना, लेकिन राज सिंह आपकी सेवा करता है, आपको चाहता है। लेकिन एक बार नाटक करो, वहाँ जाके कहो वृंदावन में अनुरुद्धाचार्य से कि हमारे मुरान ने हमको घर से निकाल दिया है। तुरंत आपको उनके चेला कहेंगे 1 लाख रुपए जमा करवाओ तो माता जी यहाँ बनी ना। यही हो रहा है, ये हो रहा है। और तुमको जो है टीवी पे दिखा देते हैं मैयों से जो है गले मिलते हुए, सब झूठा है संसार। हाँ, सच्चाई अब रही नहीं। सच्चाई जब होती है तो धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। भगवान ने ही घोषणा नहीं की है, भगवान ने अर्जुन को मजबूर किया है कि धर्म की स्थापना के लिए भी मैंने तुम्हें मानव बनाया है। इसलिए असमर्थों पर दया करो, असमर्थों पर जो है हाँ अपनी क्षमा का जो है हथियार डालो। दया, क्षमा, आर्जव, ये सब मानव के लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। और यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो कह दिया कि देखो तुम जैसे धर्म समझ रहे वो अधर्म हो रहा है। और क्या हो रहा है? स्त्रियां जो है उच्च श्रृंखल हो गई। माताएं बुरा ना माने, बच्चे लड़कियों पर बहुओं पर ध्यान दो। स्त्रियां उच्च श्रृंखल हो गई और फैशनबाजी में उतर आई, मर्दों से कंधा मिलाकर चलने लगी। तो तुम उसे क्या कहने लगे? ये हो गई क्या कि स्त्रियों की मुक्ति अवस्था। आज कलयुग में स्त्रियां क्या हो गई हैं? मुक्त हो गई हैं। हाँ, पराधीन नहीं रही, मुक्त हो गई हैं। तो ये धर्म है कि अधर्म है? स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती थी। क्या नाम था इनका? गृह लक्ष्मी। अब जो है छोड़ करके घर को, ऐसी बहुत कम लड़कियां या बहुएं मिलेंगी जिनकी नौकरी लग सकती है। जी हाँ, जो अच्छे जो है पद ओहदे पर जा सकती हैं, फिर भी वो कहते नहीं, हम तो जो है यदि हमारा पति कमा रहा है तो हम तो घर में गृह लक्ष्मी बनकर रहेंगे। आज भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हैं बहुत कम ऐसे। अब घर छोड़ करके चली गई। अब ये जो है गैर मर्दों की क्या कर रही है? खुट्टे बद्दारी। अच्छा, तुम क्लर्क हो, विचार करना,
और तुम्हारे ऊपर कितने अधिकारी हैं, बहुत अधिकार सबको नमस्कार करना पड़ रही कि नहीं। करना पड़ेगा। पति के पैर नहीं छुएंगे, पति को नमस्कार नहीं करेंगे, और वहाँ ऑफिस में सबको दंडवत कर रहे हैं। और इसका नाम तुमने रख दिया क्या? स्वतंत्र स्वाधीनता नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्तिकरण। तो अधर्म को धर्म कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? जितने अधर्म कर रहे हो तुम, धर्म के नाम पर ही कर रहे हो। बच्चों को एडमिशन दिलाते हो, स्कूल में जाते हो, वहाँ 1 लाख रुपए क्या मांगी गई? फीस है कि रिश्वत? नाम दे दिया तुमने, क्या? दान। डोनेशन माने अधर्म धर्म हो गया। अधर्मम धर्मम इति पार्थ, भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं रहे। सब अधर्म हो रहा है और तुम उसे धर्म की श्रेणी में ला करके रख देते हो। व्यवसाय जितने भी हैं सब अधर्म से फल फूल रहे हैं। सही। और तुम क्या कह रहे? मेहनत करके कमा रहा है, मेहनत कर रहा है कि अधर्म कर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग में कुछ सच्ची बात ग्रहण ही नहीं करते। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज। अब अपने संतों की तरफ जरा निगाह करो। इसी कलयुग के संतों की बात बता रहा हूँ। पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बताता हूँ। अकबर ने बुलाना भेजा कि आ जाओ, तुम इतने बड़े विद्वान हो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं बहुत फर्स्ट क्लास कर देंगे। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मेरा झोंपड़ा अच्छा है। क्यों झोंपड़ा अच्छा है? क्योंकि इस झोंपड़े में रहते हुए हमारे उर में रघुवीर का वास है, और जिसके हृदय में राजाओं के राजा प्रभु का निवास हो, हाँ, वो इस नर और नारी की अधीनता क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए हमें तुम्हारी मनसबदारी से क्या लेना देना। ऐसे ही तुलसीदास जी जैसे एक संत थे, उन्हें बुलाया फतेहपुर सीकरी में, तो वो नहीं गए। दूसरे साधु बोले आप क्यों नहीं गए? तो उनका जवाब इतना सुंदर था। वो क्या बोले कि संत को कहा सीकरी सो काम, तो आवत जावत पनही टूटे। हाँ, पनही टूटे, और बिसर जात हरि नाम प्रभु नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। कितनी दमदारी थी, समझ रहे कि नहीं? तो ये जो विद्या है, ये जो सत्संग है, ये जो हमारा भजन कीर्तन वाला मंडल है, हाँ, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। अगर इसके मार्फत भी कोई पैसा कमा रहा है, तो मैं सच बता रहा हूँ कि गृहस्थ आदमी तो एक बार नरक जाने से बच भी जाएगा। ये सब के सब नरक जाने की तैयारी में लगे पड़े हैं। ब्रह्म विद्या जो होती है, हाँ, भगवान की जो विद्या होती है, वो विक्रय करने के लिए नहीं होती है। यहाँ तो हमको चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे वानप्रस्थी में रहो, चाहे संन्यास में रहो, ठीक है, एक ही भाषा बोलना चाहिए। जी हाँ, इतने मस्त हो जाओ, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। दुनिया की बातें पूछता रहे, कह दो हमें पता ना है। एक अंग्रेज जो है सवार हुआ भिंड से गाड़ी में, पूछा एतार वाला स्टेशन आया, पूछा ये कौन सा स्टेशन है? तो गांव का आदमी था, कोई माने कहीं पतो ना है। अंग्रेज ने नोट कर लिया कि जो स्टेशन है इसका नाम, पहले स्टेशन का नाम पतोना। अब जो है गोहद आया, फिर पूछा क्या है स्टेशन का नाम? बोले पतोना है। ठीक है, मस्ती की बात बता रहा हूँ। फिर तीसरा मालनपुर में आया, उनसे पूछा क्या? कि पतोना है। अंत में वो अंग्रेज कहने लगा क्या यहाँ इस एरिया में सारे स्टेशनों के नाम पतो नहीं है? चल रहा है। तो ऐसे ही माताओं पुरुषों,
इस दुनिया में तुम्हें लोग छेड़ें तो कह दो पता नहीं, लेकिन तुम कब कहते हो पता नहीं? जब कोई तुमसे पूछता है क्या तुम ब्रह्म हो, भगवान कहाँ रहता है, तो कहता हमें का पतो ही नहीं। कभी तुमने दुनिया के बारे में कहा कि पतो नहीं? हाल बता दे। ठीक है, तो चाकरी करो तो अपने प्रभु की करो, अपने सतगुरु की करो। बाकी दुनिया में किसी की चाकरी की आवश्यकता केवल भोजन के लिए नहीं है। ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें मजबूर करता रहता है, इसलिए तुम दुनिया की चाकरी में लगे पड़े हो। हम कर्म का विरोध नहीं कर रहे, हमारी बात को पकड़ना है। जी हाँ, कर्म तुम करते ही नहीं हो, कर्म ईश्वर भी नहीं करता, लेकिन जब तक तुमको अपने कर्म न करने की बात समझ में नहीं आए तब तक सब कर्ता ईश्वर को मानते रहो। और जब समझ में आ जाए तो फिर यहाँ करना कराना एक धोखा है, धोखे के अलावा और कुछ भी है नहीं। इसलिए चाकरी करो सतगुरुदेव भगवान। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का। पा गया हूँ जो मंजिल मेरी, पा गया हूँ जो मंजिल मेरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हम यहाँ प्रवचन करने आते हैं, आप लोग यहाँ सुनने आते हो। पूरा गांव देखने आए या न आए, सुनने आए ना आए, तुम्हारा प्रभु तुम्हें सुन और देख रहा है कि नहीं? मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ये हाँ, वाटर वर्क्स में मुझे कोई जाने चाहे ना जाने, ठीक है, भटमादपुरा का बच्चा बच्चा जानता है कि वकील साहब को है। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम
सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं। वियोगी किसको कहते हैं? जो संसार से अपना योग करना छोड़ देता है। जी हाँ। और दीवाना किसको कहते हैं? जरा ध्यान देना है। ये गीत भी आपने सुना होगा, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने, नहीं समझ में आ रही? ये सुनने वाले क्या जाने। हाँ, सत्संग सुन जाते हो, अपने घर गृहस्थी में लग जाते हो। हम पे क्या बीत रही है ये तुम जान पाते हो? बोलो, जान लेते हो? कैसे जान पाओगे? पैमाना जब ये नहीं जान पाते हैं कि पीने वालों पे क्या गुजर रही है, जान जाते हैं दीवानों पे क्या गुजर रही है, जान पाते हैं? नहीं जान पाते। अब वहाँ की हमें चर्चा सही सही पता नहीं है, लेकिन यहाँ की बात बता रहा हूँ। जो ईश्वर के दीवाने हो जाते हैं, ठीक है, उन पर अच्छी गुजर रही है खराब, ये दुनिया वाले नहीं जानते। नहीं जानते। उन्हें लगेगा बेचारे। लोग कहते हैं, कहे वकील साहब आप काम क्या करते हो? बता दिया 2-4 बार, हम कुछ नहीं, सत्संग में जाते हैं, प्रवचन करते हैं। तो अब दूसरों को परिचय देंगे। हमारे लड़के का ब्याह हुआ तो लोगों ने पूछा इनके पिताजी क्या करते हैं? बेचारे कई सत्संग करते हैं। बेचारे हमको लगे उन्हें बेचारे। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि सारी दुनिया को बेचारा छोड़ करके आगे बढ़े। दुनिया बेचारी है, हम तो शहंशाहों के शहंशाह हैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, वियोगी दीवाना हूँ मैं, आपके चरणों की चाहता हूँ मैं, चरणों की चाहता हूँ मैं, आखिरी इल्तिजा है मेरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। इसलिए संसार में बादशाहों का बादशाह केवल संत होता है, और संत की परिभाषा कपड़े पहनने से नहीं होती। संत की सीधी सीधी परिभाषा है, जहाँ हो जाता है दुनिया का अंत, वहाँ जाकर के बैठ जाता है संत। संत से आगे की कोई पोस्ट ब्रह्मांड में है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी संतों के दर्शन के लिए तरसते हैं। ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। इसलिए इस सत्संग में तुमको केवल संत बनाने की कोशिश की जाती है, और जहाँ संत बनाने की कोशिश की जाती है वही सच्चा सत्संग होता है। बाकी दूसरे कामों को किया जाए वो सत्संग नहीं होता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।